हेलो दोस्तों, मैं देवेश पानीग्राही बस्तर कोचिंग जगदलपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में प्रबल अम्ल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, पीएच 5 से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उन्हें कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का पीएच मान ज्ञात करना। ठीक है, दुर्बल अम्ल या फिर इसे कहा जाता है वीक एसिड। क्या कहा जाता है दोस्तों? वीक एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो इसका पीएच मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था ये जो दुर्बल अम्ल होता है, देखिए प्रबल अम्ल जो है वो पूर्ण रूप से आयनित होता है। कहने का मतलब मैं यह बोल सकता हूं कि जो प्रबल अम्ल होता है उसका 100% या फिर 100% क्या होता है, वो आयनित होता है। दुर्बल अम्ल जो है वो पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाता है, उसका कुछ भाग जो है वो बच जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे किस प्रकार से बनाते हैं, डायरेक्ट हम लोग जाते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दिया गया है HA एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं दुर्बल अम्ल के बारे में। तो HA एक दुर्बल अम्ल है जिसकी सांद्रता कितनी दी गई है, 8m दी गई है। मोलर के रूप में कितना दिया गया है, 8m दिया गया है। इसका आपको पीएच ज्ञात करना है। अभी तक हम प्रबल अम्ल का पीएच ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है HA जो एक दुर्बल अम्ल है उसका पीएच ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर Ka का मान दिया गया है 2 × 10⁻⁸। Ka को कहा जाता है दोस्तों वियोजन स्थिरांक। क्या कहा जाता है? वियोजन स्थिरांक। इसका क्या काम है, कैसे बनता है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, देखिए दोस्तों ये दुर्बल अम्ल जो है वो प्रबल अम्ल से थोड़ा सा अलग है। दुर्बल अम्ल का जो पीएच मान निकालने का तरीका है वो प्रबल अम्ल के पीएच मान निकालने के तरीके से थोड़ा सा अलग है। ठीक है दोस्तों, तो आराम से समझेंगे। यहां पर दोस्तों यौगिक के रूप में दिया है HA। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था कि जो प्रबल अम्ल होता है वो एक ही दिशा में अभिक्रिया करता है, लेकिन जो दुर्बल अम्ल होता है वो साम्य अवस्था स्थापित करता है। तो क्या हो जाएगा, H+ और A-। क्या हो जाएगा, H+ और A-। यहां पर देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि यहां पर इसकी सांद्रता 8 मोल है। कितनी दोस्तों? इसकी सांद्रता 8 मोलर है। तो यहां पर जब हम लोग प्रबल अम्ल पढ़ रहे थे उस समय पूरे के पूरे 8 मोल का क्या हो जाता था, 8 मोलर का क्या हो जाता था, आयनीकरण हो जाता था। लेकिन दुर्बल अम्ल के साथ ये प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो देखेंगे आगे कैसे बनता है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, मैंने बताया है कि दुर्बल अम्ल में जो है वो पूर्ण रूप से उसका आयनीकरण नहीं होता। दुर्बल अम्ल जो है वो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है। तो हम ये मान लेते हैं दोस्तों कि 1 मोलर में से केवल अल्फा का क्या होता है, आयनीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा हूं मैं, 1 मोल में से कितना का आयनीकरण होता है, अल्फा का। ठीक है, तो यहां पर कितने मोलर है, 8 मोलर है। तो 8 मोलर में से कितने का आयनीकरण होगा, 8 अल्फा का। बात क्लियर है दोस्तों? चीजों को आराम से समझिए। ठीक है, थोड़ा रटना है, थोड़ा सा समझना है। मैं बोला कि ये जो दुर्बल अम्ल है वो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता, तो कितना आयनित होता है? मैं यह मानता हूं दुर्बल अम्ल 1 मोलर में से कितना आयनित हो जाता है, अल्फा। तो 8 मोलर में से कितना आयनित हो जाएगा दोस्तों, 8 अल्फा। बात क्लियर है? HA 8 में से कितना आयनित हो जाता है दोस्तों, 8 अल्फा। H+ भी कितना आएगा, 8 अल्फा। ये भी कितना आएगा, 8 अल्फा। ठीक है, क्योंकि जब आयनित होगा तो ये भी 8 अल्फा आयनित होगा, ये भी कितना आयनित होगा, 8 अल्फा आयनित होगा। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। 8 - 8 अल्फा, यहां पर 8 अल्फा, यहां भी 8 अल्फा। चीजों को आराम से समझिए दोस्तों। मैंने जो अभी तक बताया वो थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, जैसे जैसे हम वीडियो को आगे बढ़ाते जाएंगे, इसके सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते जाएंगे, चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है दोस्तों, वियोजन स्थिरांक से जुड़ा एक फॉर्मूला बता रहा हूं दोस्तों जो कि इस प्रश्न को बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। वह है दोस्तों Ka = क्या आएगा यहां पे, H+ A- अपॉन HA। बातें क्लियर है यहां तक? ठीक, आगे इसको बढ़ाते हैं। H+ का मान कितना है दोस्तों, 8 अल्फा। A- का मान कितना है दोस्तों, 8 अल्फा। इनके बीच क्या है, गुणा हो रहा है। उसके बाद HA का मान कितना है, HA का मान 8 - 8 अल्फा। हमारा दोस्तों मकसद है यहां पर अल्फा का मान ज्ञात करना। ठीक है, जहां पर अल्फा का मान ज्ञात हो गया, यकीन मानिए आप पीएच इस दुर्बल अम्ल का निकालना सीख गए। यदि यहां पर देखेंगे दोस्तों, यहां पर 8 - 8 अल्फा है, मैं यहां से 8 को कॉमन निकाल सकता हूं। तो 8 जब कॉमन निकालेंगे तब क्या आएगा दोस्तों,
8 1 माइनस अल्फा। एक 8 से एक 8 कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया दोस्तों हमारे पास 8, अल्फा और अल्फा कितना हो गया अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो अल्फा का मान है बहुत ही कम होता है, तो हमको यह मानना पड़ेगा कि 1 माइनस अल्फा का जो मान है वो लगभग 1 के बराबर होता है। बात क्लियर है? यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ के या फिर वियोजन स्थिरांक का मान कितना निकाले हम लोग 8a, यहां पर दोस्तों हमारा वियोजन स्थिरांक का मान कितना निकला, के का मान कितना निकला 8 अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा। हमको याद रखना है दोस्तों 1 माइनस अल्फा का मान जो है, अल्फा का मान बहुत ही कम होता है, इस कारण 1 माइनस अल्फा को मैं लगभग 1 लिख सकता हूं। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों वियोजन स्थिरांक के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अल्फा स्क्वायर, क्योंकि इसके बटे में क्या आ जाएगा 1 और किसी के बटे में 1 आए तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो क्या आ गया के इज इक्वल टू 8 अल्फा स्क्वायर। यहां तक हमने किसका मान निकाल लिया, के ए का मान निकाल लिया। ठीक है, हमारा मकसद क्या है, किसका मान निकालना है हमें अल्फा स्क्वायर का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके आगे क्या होगा दोस्तों। अब देखेंगे 8 जो है यहां पर गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग होगा, तो के ए डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। दोनों पक्षों पे रूट लेने पर, दोनों पक्षों पे चलिए रूट ले लेता हूं मैं, कितना आ जाएगा के अल्फा अपॉन 8 इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये वैसी का वैसी के ए अपॉन 8 बराबर, यहां पर जो स्क्वायर है इस रूट को कैंसिल कर देगा और कितना आ जाएगा दोस्तों अल्फा। तो अल्फा का मान कितना आ गया हमारे पास के ए अपॉन 8 अंडर रूट के ए अपॉन 8, ये अल्फा का मान आ गया दोस्तों। यहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो बताया मैं क्लियर है। इसके आगे की प्रक्रिया करते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए हमारे द्वारा के का मान रख दिया गया, वियोजन स्थिरांक का मान जो प्रश्न में दिया है वो रख दिया गया है, कितना है 2 गुणा 10 की घात माइनस 8। ठीक है, अब देखेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 1/4 गुणा 10 की घात माइनस 8। अब देखिए दोस्तों हमारा यहां पर पहला काम जो है वो है इस दिए गए संख्या को रूट से मुक्त करना। तो किस प्रकार से मुक्त करते हैं देखते हैं। एक बार बताइए, इस 4 को मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूं और इस 10 की घात माइनस 8 को 10 की घात माइनस 4 की घात में 2 लिख सकता हूं। तो इसके घात में भी 2 था और इसके घात में भी 2 था, तो क्या लिख दिया मैं, सबके घात में 2 लिख दिया। ये जो 2 है वो इस रूट को कैंसिल कर देगा और कितना आ गया दोस्तों 1/2 गुणा 10 की घात माइनस 4। तो यहां पर अल्फा का मान कितना आ गया 1/2 गुणा 10 की घात माइनस 4। ठीक है, अब निकालना है हमको दोस्तों H प्लस का pH, जो कि हम लोग निकालते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों H प्लस हमारा कितना था, H प्लस इज इक्वल टू 8 अल्फा, तो क्या हो गया 8 गुणित अल्फा का वैल्यू कितना था 1/2 10 की घात माइनस 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना आ गया दोस्तों 4 गुणा 10 की घात माइनस 4, कितना आ गया 4 गुणा 10 की घात माइनस 4। ठीक है, यहां तक ये किसका वैल्यू निकल गया 8 अल्फा का वैल्यू निकल गया H प्लस के लिए। ठीक है, अब इस H प्लस का pH निकालना है दोस्तों। तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 द बेस 10, और यहां पर कितना आ जाएगा दोस्तों H प्लस। चलिए H प्लस का वैल्यू रखते हैं दोस्तों। H प्लस का वैल्यू हमने कितना निकाला, H प्लस का वैल्यू निकाला हमने 4 गुणा 10 की घात माइनस 4। बात क्लियर। अब क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, लॉग A गुणा B। तो क्या हो जाएगा, मैं माइनस को बाहर निकाल लेता हूं, लॉग A प्लस लॉग B के जगह में कितना है 10 की घात माइनस 4। ठीक है, यहां तक। अब फिर से क्या हो जाएगा, फिर से क्या लिख सकता हूं मैं, अब यहां पर देखिए माइनस तो बाहर है, log 2 द बेस 10। अब यदि आप देखेंगे 4 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 की घात 2 प्लस log 10 टू पावर माइनस 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, माइनस का माइनस। अब यहां पर देखेंगे 2 के घात में 2 है, तो जब घात में कोई भी संख्या हो तो वो log के सामने आ जाती है, तो क्या हो जाएगा
2 log टू द बेस 10 और यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी घात में -4 है तो वो सामने आ जाएगा -4 log टू द बेस 10 और यहाँ पर भी कितना आ गया 10 आ गया। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे -2 log 2 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 0.30 -4 गुणा log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है दोस्तों। कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप ऊपर ला रहा हूँ 3 दूनी 6 0.60। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस और यहाँ पर -4 गुणा 1 कितना होता है 4 होता है। ठीक है, माइनस का माइनस, जब 4 में से 0.60 को माइनस करूंगा कितना आएगा दोस्तों 3.4। कितना आएगा दोस्तों 3.4। बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह था माइनस का, इस कारण यहाँ पर क्या आया माइनस। माइनस और माइनस कितना आता है दोस्तों प्लस होता है, तो 3.4। तो जो दिया गया HA था उसका pH मान कितना ज्ञात किया हमने 3.4। यही आपका उत्तर होगा। और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो टाइप है आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। इस पर आधारित हम और एक प्रश्न करेंगे, उसके साथ ही हमारा जो दुर्बल अम्ल है वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न दिया हुआ है दुर्बल अम्ल HF। दुर्बल अम्ल के रूप में क्या दिया हुआ है HF। इसका pH मान ज्ञात करना है यदि इसकी सांद्रता कितनी हो 0.5 मोलर। यहां पर याद रखना है 0.5 मोलर है दोस्तों। और यहां पर वियोजन स्थिरांक Ka का मान कितना है 2 गुणा 10 की घात -4। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था HF। ठीक है, HF के लिए हमको क्या लिखना है, यहां पर कुल कितने मोल है 0.5, इसमें से कितना आपका आयनित होगा 0.5 अल्फा। ठीक है, जो कि हमने पिछले प्रश्न में किया है। वैसे ही H प्लस कितना होगा 0.5 अल्फा और F माइनस कितना होगा 0.5 अल्फा। ठीक है, वियोजन स्थिरांक Ka का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मूला के हिसाब से H प्लस F माइनस बटा HF। अब यहां पर क्या था दोस्तों, H प्लस का वैल्यू कितना था 0.5 अल्फा, F माइनस का वैल्यू कितना था 0.5 अल्फा और यहां पर HF का वैल्यू कितना था 0.5 माइनस 0.5 अल्फा। यहां तक बातें क्लियर है। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने पिछले प्रश्न में किया था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देखेंगे 0.5 अल्फा कॉमन है तो बाहर निकाल दिया गया। अब 1.5 अल्फा से 1.5 कैंसिल हो गया, 0.5 में से 0.5 कैंसिल। यहां पर क्या बच गया 0.5 अल्फा और अल्फा अल्फा स्क्वायर। यहां पर क्या बच गया दोस्तों 1 माइनस अल्फा। मैंने बताया था 1 माइनस अल्फा जो है वो किसके बराबर होता है, लगभग 1 के बराबर होता है। तो बट्टे में 1, किसी भी संख्या को 1 से भाग दोगे तो वही संख्या वापस मिलेगी। तो क्या मिल गया हमको यहां पर 0.5 अल्फा स्क्वायर। ये किसका मान है, Ka का मान है, वियोजन स्थिरांक का मान है। इसके बाद क्या होगा, ये जो अल्फा स्क्वायर है, अब देखिए दोस्तों हमको ज्ञात क्या करना है अल्फा का मान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर 0.5 जो है अल्फा स्क्वायर के साथ गुणा हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया भाग हो गया। ठीक है, यहां पर दोनों पक्षों पे क्या करते हैं हम लोग दोस्तों रूट लगाते हैं। रूट लगाने के बाद क्या होगा, ये जो अल्फा का स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल कर देगा तो अल्फा आ गया और यहां पर क्या लग गया रूट लग गया दोस्तों। अब हमें Ka या फिर वियोजन स्थिरांक का मान प्रश्न में कितना दिया हुआ है 2 गुणा 10 की घात -4। ठीक है, कितना दिया गया दोस्तों 2 गुणा 10 की घात -4। अब यहां पर 0.5 में से 2 को डिवाइड करते हैं। देखिए यहां पर 2 बटा 0.5। अब दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग दशमलव के स्थान पर ऊपर 1 और कितनी संख्या 1 संख्या, तो दशमलव हट गया। क्या आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो जब आप इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा और 10 की घात -4 पहले से दिया गया है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 की घात 2 लिख सकते हैं और 10 की घात -4 को 10 की घात -2 की घात में 2 लिख सकते हैं। ये जो घात का 2 है वो पूरे रूट को कैंसिल कर देगा। रूट को कैंसिल करने के पश्चात हमारे पास अल्फा का वैल्यू कितना बच गया है 2 गुणा 10 की घात -2। तो ये हो गया अल्फा। ठीक है, अब चलिए इसका pH निकालते हैं। अब दोस्तों H प्लस निकालते हैं। H प्लस हमने कितना माना था 0.5 अल्फा। 0.5 का 0.5 अल्फा के स्थान पर कितना आ गया जो हमने वैल्यू निकाला 2 गुणा 10 की घात -2। कितना आ गया 2 गुणा 10 की घात -2। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
2 पंचे 10, कितनी संख्या के बाद दशमलव है? एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद दशमलव आ गया, तो 1 गुणा 10 की घात -2 का माइनस। किसी भी संख्या को 1 के साथ गुणा करने से वही संख्या वापस मिल जाती है, यानी कितना आ गया? 10 की घात -2। तो h प्लस का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 10 की घात -2। अब हमें ph निकालना है दोस्तों, तो ph इज इक्वल टू क्या होता है? -log⁻10 h प्लस, ठीक है, -log⁻10 h प्लस का वैल्यू कितना निकाला हमने? 10 की घात -2, ठीक है। अब ये जो घात का -2 है वो सामने चला जाएगा, और माइनस और माइनस कितना हो गया? प्लस, और 2 भी सामने आ गया, log⁻10, और यहां पर भी कितना आ गया? 10। log⁻10 वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 1 होता है, और सामने में कितना उपस्थित है? 2। 2 गुणा 1 कितना हो गया? 2। तो ये जो हमारे पास था HF, इसका pH मान कितना प्राप्त हो गया दोस्तों? 2 प्राप्त हो गया। तो दोस्तों मैंने जो आज आपको बताया, आज के पूरे वीडियो में बताया, वो पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अगला वीडियो जो है वो आधारित होगा प्रबल क्षार के ऊपर, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और वहाँ पर जो बेल आइकॉन है दोस्तों, वहाँ पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे जो वीडियोज़ के अपडेट है वो आप तक निरंतर पहुँचते रहेंगे, ठीक है। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।